मौसम के कारण रुकावट में आई, लेकिन हिमाचल का प्यार, हिमाचल का आशीर्वाद, हिमाचल के प्रति मेरा लगाव। पहला वीडियो देखिए जिसमें प्रधानमंत्री की रैली होनी है हिमाचल में, कुर्सियां खाली है। दूसरा वीडियो देखिए, 3 वीडियो जो आप देख रहे हैं, दूसरा वीडियो देखिए, विधानसभा में बीजेपी के नेता खैनी खा रहे हैं। खैनी मतलब समझते हैं क्या होता है? टोबैको, बिहार में उसको खैनी बोलते हैं। और तीसरा वीडियो देखिए, बीजेपी का ही एक नेता विधानसभा में वीडियो गेम खेल रहा है। ये राष्ट्रवाद है इनका। लालू यादव ने कहा है कि अमित शाह पगला गए हैं। वही ललन सिंह ने कहा है कि अमित शाह जब 10 साल के होंगे तो मैं 74 के आंदोलन में राजनीति कर रहा था। ये भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है और एक बड़ा सवाल है, सोचिए सिस्टम कैसे काम करता है। उत्तराखंड में एक शेड्यूल कास्ट विधायक जो बीजेपी का ही नेता है, उसके बेटे पर आरोप लगा है हत्या का। उसका बुलडोजर से रिजोर्ट ढा दिया गया, घर ढा दिया गया, बाप बेटे को राजनीति से निकाल दिया गया है, पब्लिक उस पर हमला कर रही है। कास्ट सिस्टम इसी तेजी से उन तमाम मामलों में काम करता। एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि 34,000 से ज़्यादा जाति आधारित शेड्यूल कास्ट पर हमले होते हैं। कास्ट प्रशासन ने हाथरस में भी ऐसा काम किया होता। कास्ट इंदर के लिए भी इसी तरह का सिस्टम काम करता। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आरोपी का पैरविकार नहीं हूँ, बस मैं कह रहा हूँ कि जितनी तेज़ी यहाँ दिखाई जा रही है, काश हर मामले में उतनी तेज़ी दिखाई जाती। मैं इसलिए कह रहा हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को सावधान रहना चाहिए। आप भले बीजेपी में हो, क्राइम करके आप बच नहीं पाएंगे। आप पर आरोप भी भारी होगा, आरोप के साथ यहाँ पर आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। आप सेंगर है जो आपको बचाने की कोशिश होगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और एक वो खबरें हैं जो बहुत ज़रूरी है। टीवी मीडिया को एक औजार मिल गया है। टीवी मीडिया खबर चला रही कि PFI के पुणे की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा है। बेतुका है, बेकल बकवास है। सोचिए, ED का खुलासा, PFI प्रधानमंत्री को पटना रैली में मारना चाहती थी। मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो पैसे के लेन देन की जांच करती थी, विदेशी पैसों के टेरर फंडिंग के लिए, वो आजकल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी हो गई है क्राइम का। तो चलिए, तो लगातार चुनाव तक PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हिंदू मुस्लिम का एक नया पैटर्न है जो जारी रहेगा। आजाद भारत की सबसे बड़ी चोरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लेकर सुनवाई चल रही है और लगातार यूपी में भर्तियां हो रही है। सोचिए, जिस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसको भरा जा रहा है लगातार। ये इतिहास की सबसे बड़ी चोरी है। लेकिन इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी अपने हक अधिकार के लिए बिल्कुल सचेत नहीं है। धर्म के नाम पर उसको लूटा जा रहा है। वो भी खबर बताऊंगा। सोचिए, अगर ब्राह्मण सभी हिंदुओं के धार्मिक और सांस्कृतिक नेता बनाना चाहते हैं तो वो SC ST OBC आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में लिए केस वापस ले। ज़्यादातर SC ST OBC माइनॉरिटी के जो आरक्षण हैं उसके खिलाफ सवर्ण समाज में खासकर 3% लोग जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वही केस लेते हैं। ये राजा ने तमिलनाडु में यही बात कही, अब उन पर उनका विरोध हो रहा है। सोचिए, उन्होंने कहा था कि 3% हिंदू 97% हिंदुओं के अधिकार के खिलाफ क्यों है। ये बात अगर आप हिंदू कहते हैं तो उनका क्या जवाब है। और लालू यादव का ये बाइट सुनिए, वो कह रहे हैं कि अमित शाह बिल्कुल पगलाए हुए हैं। तो उनकी सरकार वहाँ से साफ हो गया और 24 में भी सफाया होने वाला है। अमित शाह पगला गए हैं। वो बिहार पर थे, लालू यादव पर अनाप शनाप बोल रहे थे। लालू यादव ने कह दिया है कि जो 2024 में इनका सफाया हो जाएगा, इसलिए ये लोग पगला रहे हैं। और ये वीडियो देखिए जो मैंने आपको मोन्टाज में दिखाया था। अमित शाह की रैली है, ये मंडी में रैली थी, कुर्सियां खाली रह गई और प्रधानमंत्री बोल भी रहे हैं। एम्बियंस सुन लीजिए 2 सेकंड का। लेकिन हिमाचल का प्यार, हिमाचल का आशीर्वाद, हिमाचल के प्रति मेरा लगाव, उसमें तो ये टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। और ये देखिए, पुणे में PFI की इसी रैली में कहा जा रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। ये टीवी अखबार खबर चला रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इन लोगों को रोज़ रोज़ हिंदू मुस्लिम का बहाना चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या हो गया? हिंदुस्तान जिंदाबाद है, था और रहेगा। किसी एक की बेहूदगी की सज़ा पूरे मुसलमान को नहीं दिया जा सकता है। ये सबसे बड़ा सवाल। और क्या कोई भी मुस्लिम संगठन, कोई भी मुस्लिम नेता इस संगठन ये इस बयान के साथ आएगा? पहले तो इनके बयानों पर भरोसा मत कीजिए। ये लोग कुछ भी, इससे पहले मध्य प्रदेश में भी
ये पाकिस्तान जिंदाबाद वाले नारा लेके आए थे। जेएनयू में भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आया था। तो ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा वाला पैटर्न भी इनका बहुत पुराना हो चुका है। और उत्तराखंड, अंकिता के हत्या के आरोपी बीजेपी नेता के बेटे पुलकित के रिजॉर्ट पर चला बुलडोजर, उन पर हमला भी हुआ है। बढ़िया बात है, अपराध किया है तो उसको सजा मिले, आरोप लगा है, जांच हो। लेकिन सोचिए सिस्टम कैसे काम करता है। बीजेपी के नेता होते अगर सवर्ण होते तो सिस्टम इतनी तेजी से काम नहीं करता। अगर सवर्ण भी सिर्फ होते तो भी नहीं काम करता। लेकिन अगर आप बीजेपी के अध्यक्ष बन जाइए, बंडारू लक्ष्मण याद है, उनकी नौकरी चली गई थी, उन पर आरोप लगा था 5 लाख रुपए के घूस का। अभी मैं एक आदिवासी विधायक का इंटरव्यू करके आया हूँ, पूर्व मंत्री का, झारखंड का। 3 बार का विधायक, 6 लाख रुपए आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होता है और तुरंत फैसला आता है और उनकी विधायकी चली जाती है, मंत्रिमंडल से हटा दिया जाता है। तो शेड्यूल कास्ट के मामले में, पिछड़ों के मामले में, दलितों के मामले में और मुसलमानों के मामले में भारत का सिस्टम रॉकेट की तरह काम करता है। लालू यादव हो, हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो। सवाल है कि बाकी जातियों के खिलाफ ये सिस्टम इतना तेज काम क्यों नहीं करता है। यहीं से शक पैदा होता है। सोचिए, आप कभी सोचिएगा, इस देश में 90% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग खीरा चोरी के झूठे आरोप में भी जेलों में बंद हैं और 24,000 करोड़, लाखों करोड़ का घोटाला करके लोग विदेश में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। लेकिन आपके पास ना टीवी है, ना अखबार है, ना आपका पत्रकार है, तो आपको बताएगा कौन। और ये वीडियो देखिए, समाजवादी पार्टी ने शेयर किया। ये बीजेपी का विधायक वीडियो गेम खेल रहा है विधानसभा में, अलग की बात नहीं। और ये देखिए, ये खैनी खा रहे हैं। ये भी बोलता उत्तर प्रदेश ने शेयर किया है वीडियो। ये सब चलेगा, टीवी अखबार को ये सब नज़र नहीं आएगी। बीजेपी ने SC OBC आरक्षण का कवारा कर दिया। यूपी लोक सेवा आयोग की 15 नियुक्तियों में 6 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, मतलब 40%। ये आज़ाद भारत की सबसे बड़ी लूट है, डकैती है। इसके खिलाफ कोई बात नहीं करेगा। दिलीप मंडल पारखी नज़र है, भारत का सबसे बड़ा पत्रकार। कम से कम बहुजनों को तो अपना आदर्श मानना चाहिए, उनकी नज़रों से ऐसी खबरें नहीं जाती है। सोचिए, एक कानून आया है कि किसान जो है वो बार नहीं लगा सकते हैं गाय के खिलाफ। दिलीप मंडल ने लिखा है, न मैं खेती करता हूं, न मैं पशुपालक हूं, मैं सिर्फ खाता हूं, दूध पीता हूं और शासन में हूं, इसलिए हुक्म जारी करता हूं। सोचिए किसान क्या करेगा, उसका खेत चर जाएगा। अभी जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, इन लोगों को सोचना चाहिए। गौवंश के खेत की सुरक्षा को कटीले तार लगाने पर पाबंदी, लखनऊ। मतलब अब आपका खेत भी गाय चर जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। और ये एक बीजेपी के नेता है जिन पर एक महिला के साथ रेप का आरोप लगा है और भोपाल से उन्होंने, भाजपा नेता ने युवती से कार में किया रेप, बोली नौकरी दिलाने के नाम पर जबलपुर से भोपाल लाया, पार्टी ने निकाला। तो ये इस तरह के तमाम लोगों को कार्रवाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये स्थिति है। मायावती जी ने बड़ा हमला बोला है रुपयों की गिरती कीमत पर। जिस तरह से रुपयों की वैल्यू जो है डॉलर के मुकाबले गिरती जा रही है, उसको लेकर मायावती ने तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भारतीय रुपए की विश्व बाजार में लगातार गिरावट भले ही सरकार के प्रतिष्ठा से सीधे तौर पर जुड़ी हो, लेकिन ये आम लोगों को भी परेशान कर रहा है। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो आरक्षण में लूट मची है उसको लेकर, और बीजेपी ने आरोपी पुलकित के पिता विनोद आर्या को पार्टी से निकाला। बहुत तेज कार्रवाई हो रही है, उनकी सारी संपत्ति सीज की जा रही है, अच्छी बात है। उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया, अच्छी बात है। बस सवाल इतना है कि इसी तेजी से उन आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होता है जो सवर्ण समाज के होते हैं। और ये राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने ये जवाब दिया अमित शाह को कि आप जब पैदा हो रहे थे, देश के माननीय जुमलेबाज गृह मंत्री अमित शाह जी, जब आप सिर्फ 10 वर्ष के थे तब मैं राजनीति में सक्रिय था। मेरी राजनीति 1974 से शुरू होती है। अमित शाह ने उनको नौसिखुआ पॉलिटिकल नेता कहा था। और EVS पर सरकार फंस गई है, वही सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि 50% की लिमिट तोड़ना संविधान का उल्लंघन है। और ये देखिए, ये आनंद महिंद्रा के वो ट्वीट्स हैं जब रुपए की वैल्यू 60 रुपये 70 रुपये होती थी तब वो ट्वीट करता था। अब जब 80 के पार हो गया है तो उनके मुंह में दही जम गया है। ये सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग, ये सारे बिजनेसमैन, इन सबकी जाति चेक कीजिए तब आपको पता चलेगा। और भारत में पहली बार तमिलनाडु में 10+2 के बाद सारे छात्रों ने हायर एजुकेशन में दाखिला कराया है। 8500 स्टूडेंट जो नहीं दाखिला कराए हैं उनके यहाँ सरकार जा रही है और कह रही कि आपने दाखिला क्यों नहीं लिया है। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में शेड्यूल ट्राइब कोटे में दूसरी जातियों को डाला जा रहा है, सवर्ण समाज को। उसका गुर्जर समाज के जो लोग हैं, गुर्जर बकरवाल, वो विरोध कर रहे हैं। और अयोध्या में मुख्यमंत्री जी का जो मंदिर बनाया गया था योगी जी का, अब उसके चाचा ने कहा है कि वो ज़मीन कब्जा करना चाहता है, अवैध ज़मीन कब्जा करना चाहता है, इसलिए उसने मंदिर बना दिया। उसके चाचा का आरोप है। और नाम अमन है मेरा, काम खुद देख लीजिए। अमृता राय ने ट्वीट किया है,
यमन चोपड़ा का सारा शो हिंदू मुस्लिम पर होता है। और ये हिंदुत्व फिल्म का एक ट्रेलर रिलीज हुआ है। दिलीप मंडल लिखते हैं कि जो लोग जनेऊ नहीं पहनने का अधिकार है, जिनका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है, वो सचमुच में हिंदू नहीं है। और धान की खरीद शुरू करवाने के लिए किसानों का फिर से हरियाणा में लगातार आंदोलन चल रहा है। और बिहार पूर्णिया में बोले गृह मंत्री अमित शाह पीएम बनने के लिए नीतीश कुमार ने पीठ में छुरा घोंपा। तो अमित शाह को लगातार बिहार में लोगों ने उनको अकल ठिकाने लगा दिया। रैली में लोग नहीं जुटे थे और लालू यादव, ललन सिंह सब हमलावर हैं। और सबसे बड़ा खुलासा तो ये कांग्रेस के 2 सांसदों ने किया है। जेपी नड्डा ने चेन्नई में कह दिया कि मदुरई के एम्स अस्पताल का काम जो है वो 95% पूरा हो गया है। कांग्रेस के 2 सांसद वहाँ पहुँच गए और ये ज़मीन का टुकड़ा दिखा रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं कि बिना बने हॉस्पिटल के लिए 95% का जो आपने दावा किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसे टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। अडानी ग्रुप ने मांगी 6000 हेक्टेयर ज़मीन, 2000 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएंगे। भाई साहब ऐसे ही राजा नहीं हो रहे हैं और आपको समझना चाहिए। और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ये वीडियो वायरल है कि मोदी पावर में आएंगे तो डॉलर की कीमत 40 रुपये हो जाएगी। अब 80 रुपये हो गया है, लेकिन इस साहब का बोल नहीं फूटेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इनके साधु हों या संत हों, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये सब कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इन लोगों से सावधान रहिए। सोशल मीडिया की सारी बड़ी खबरें थी जो वायरल थी, लेकिन सवाल वही है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और क्या जल्दबाजी है। 15 में से 6 सीटें मतलब 40% सीटें दे दी जाती है। मैं फिर कह रहा हूँ इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी जब तक पढ़ेगा नहीं, जब तक अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होगा, धर्म के नाम पर इनका शोषण जारी रहेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।